चैनल में हूं शमून, मैं हूं शांसली। तो गाइस कैसे हैं आप सब उम्मीद लोग? करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस आज की वीडियो है और इन्हें कश्मीर चाहिए फिदा खान रोस्ट एंड पाक मीडिया रोस्ट। ये इंडियन कोई यूट्यूबर हैं जिन्होंने रोस्ट किया है फिदा खान को। जानती हो बोल का क्या कौन? वही ना जो बुरा बुरा बोलती है। हाँ ये जान गई, इंडिया को बुरा बुरा बोलती है। वही और जो है पाक मीडिया की जो है इसके ऊपर पूरी रोस्टिंग है। तो गाइस देखते हैं, ये हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इन्हें कश्मीर चाहिए की वीडियो, इसके काफी ज्यादा पार्ट भी है मेरे ख्याल से। अगर आप उन पार्ट्स पे भी रिएक्शन देखना चाहते हो तो हमें जरूर बताना, उसके ऊपर भी रिएक्शन देंगे। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। और भारत से कर्नल रणवीर सिंह साहब और दुबे जी इस प्रोग्राम में हमारा साथ दें। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? मैं नहीं बताऊंगा। आप हर बात को घुमा के कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। तो हम कहाँ से गरीब हैं? कहाँ से गरीब हैं? ये पूछो कि तुम कहाँ से गरीब नहीं हो। पाकिस्तान में और बढ़ी गरीबी 2020 में 4.4 से 5.4% हो गई है। गरीबी दर पाकिस्तान में 20 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान भी दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल है जो पानी की किल्लत का शिकार है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पानी नहीं है, घबराना नहीं है। अबे साले, पानी नहीं है, घबराना नहीं, पानी नहीं है, घबराना नहीं, पानी नहीं है, पानी नहीं है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं। तुम गरीब, इतने सर्टिफाइड गरीब हो, इतने सर्टिफाइड गरीब हो, तुम इतने गरीब हो, इतने गरीब हो कि गरीब भी तुमको देख के ये बोलता होगा कि इससे अमीर तो साला मैं ही हूँ। बहुत पैसे अपने पास। इतने गरीब हो तुम। अबे साले, हम तुमसे मांग के खाते हैं, हम तुमसे मांग के खाते हैं, हम तुमसे मांग के खाते हैं, हम तुमसे मांग के खाते हैं। अबे तुम पूरी दुनिया से मांग के खाते हो। ऐसा कौन सा देश रह गया जिससे तुमने मांगा ना हो? तुम्हारे पीएम ने कटोरा आगे ना फैलाया हो? भूखे नंगो। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। हम अपना कमा के खाते हैं और आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हम गरीब भी हैं लेकिन गैरतमंद हैं। हम गरीब भी हैं लेकिन गैरतमंद हैं। इन भाई साहब की शक्ल देख लो, पहला पाकिस्तानी मिला है जो ये बोल रहा है गैरतमंद है ये। अबे गैरत शब्द का मतलब नहीं पता तुम लोगों को? आमी मानुस अपने पाँव पे खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमने वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ले गए। पिछले साल आप यूरोपियन पार्लियामेंट के 27 मेंबर भी ले गए थे। चुप कर बे कुत्ते। तुम्हारे झूठ के ऊपर करारा छापट रसीद करने के लिए हमारे दुबे जी हैं यहाँ। झूठ के पहाड़ पर बैठी पाकिस्तान की हुकूमत को हमारा संदेश 4 पंक्तियों में स्पष्ट है। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेट्रोल टैंक जला डाला, महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। तुम याद करो, 90,000 उन बंदी पाक जवानों को खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। वाह दुबे जी, वाह 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 वाह, क्या शॉट मारा है। फिजा खलीफा का चेहरा तो देखो। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बकर, पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी आपसे कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी आईटी की यूनिवर्सिटी कुछ भी। फिजा अकबर अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछती है तो समझ में आता है कि भाई वो पत्रकार है, रिपोर्टर है, वो पूछ सकती है। देखने वाली बात ये है कि जवाब कौन दे रहा है। जाकिर वका, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है।
जाता है हमेशा, समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना, जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया जाता है 100 रुपए की करप्शन की है तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा। मेरे प्यारे पाकिस्तान के कुछ खास मखसूस बगैर तो ये क्या कर रहे हो? ये जहरीली नागिन प्रिया खान दूध पी रही है और दूध पी के डसेगी अब भारत को। बाकायदा पागलों का टोला हिंदुस्तान पे मुसल्लत है कि हिंदुस्तानी भी पनाह मांगने लगे हैं कि हमने किन साइको लोगों को, नफसियाती लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा दिया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि जाली मोदी और इसकी कंपनी ने अवाम की आंखों में धूल झोंक कर दूसरी बार भी इक़्तिदार हासिल। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्या 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 बोला? भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चले। ये पाकिस्तानी सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश करे लेकिन सच इनके मुंह से निकल ही जाता है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। नाइस। अब यहाँ के लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसका जवाब मैं देता हूं फिजा खलीफा। हिंदुस्तान आतंकवादियों में टेरर फंडिंग नहीं करता, आतंकवादियों को नहीं पालता है, और हमारी एक ही सोच होती है वसुंधैव कुटुंबकम। इसके लिए भारत तुमसे बहुत आगे और हमेशा आगे ही रहेगा। हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है, और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहे हैं। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है क्या? तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है। लॉन्च पैड तक इनके पास में है नहीं और इनको कश्मीर चाहिए। बेगम फिजा खलीफा से मेरा एक क्वेश्चन है, आप हमारे मोदी जी को 24 घंटा गाली देती रहती है, आरएसएस को देती रहती है, भारत को देती रहती है, हिंदुस्तानियों को देती रहती है, ठीक है। तुमको पर्सनली मोदी जी कैसे लगते हैं? आज ये पूरा हिंदुस्तान तुम्हें देखना चाहता है, सुनना चाहता है, बताओ। मोदी हक और सच के रास्ते पे खड़े हैं, सच कहने में हिचकिचाते नहीं हैं, बड़े से बड़े ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। ये तो डंडन तेरा बाप तेरे पापों का। पीओके के नाम पर जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया है, पीओके में आपके यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, दुनिया से अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। पीओके की हालात को बद से बदतर आपने बना दिया है। आप बात करते हैं भारत की कि भारत में पर्यवेक्षक आने चाहिए, विदेशी पर्यवेक्षक आने चाहिए। कभी न्योता क्यों नहीं देते पाकिस्तान में दुनिया के पर्यवेक्षकों को कि आकर पाकिस्तान की हालत भी तो जनाब एक बार देख ले कम से कम। सर्वविदित है कि पाकिस्तानी हुकूमत की दाल रोटी भारत के भरोसे चलती है, लिहाजा वहां के सियासी दल नफरत की आग पर सियासी रोटियां सेकते हैं। जब पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण होते हैं तब जुबान नहीं खुलती। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन भारत में पत्ता भी ले तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों है? आप मुझे जवाब दीजिए। ये बहन को सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोद के बच्चे। अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई,
आपकी अपनी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि अभिनंदन की रिहाई के वक्त आपके सैन्य अधिकारियों के हाल क्या थे? समझ रहे हो? कैसे उनके हाथ पांव कांप रहे थे? कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है और पाकिस्तान वैचारिक विकलांगता जैसी स्थिति में पहुंच रहा है। पाक की हुकूमत के इशारों पर वहां की आवाम में यह झूठी खुशफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की स्थितियां भारत से बेहतर है। अरे भाई, भारत से बेहतर नहीं है, बहुत गरीब देश हैं आप। सेना के आपके अधिकारी स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कभी पाकिस्तान में ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? पाकिस्तान के साथी ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के पास जो धन दौलत आई है वो कहां से आई है? कौन सा ऐसा खजाना उनके हाथ लगा है? इधर उधर लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में इतनी संपत्तियां पाक सेना के अधिकारियों के पास कहां से आई हैं? भारत की विदेश नीति 2 पंक्तियों में स्पष्ट है। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात संसार में सब सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सभी का भला हो, विश्व में कोई दुखी ना हो। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। क्लैपिंग बनती है भाई। वाह दुबे जी वाह, आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन। क्या बोले हो? सही बात है। तो ये तो इनके पाकिस्तान के अंदर गरीबी का हाल है और ये अपने आप को गैरतमंद बोलते हैं। अपने आप को इनको कोई गरीब बोल दे तो ये चिढ़ जाते हैं। सही बात है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बनाने की कोशिश किया आपके भाई ने। आज आपके भाई का मूड अच्छा था, तबीयत अच्छी थी आपके भाई की। बहुत दिन से तबीयत खराब हो रही थी, जुकाम, नाक वाक बंद, बुखार, तो आपका भाई अपनी फुल एनर्जी के साथ काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपको सिर्फ एक काम करना है। सबसे पहले आपको कमेंट करना है, क्योंकि आपका एक कमेंट पड़ेगा सीधा फिजा के मुंह पे थप्पड़। और दूसरी बात, ये पाकिस्तानी चाहे जितना ही भौंक ले, लेकिन कुत्ते ही रहेंगे। ये आतंकवादी थे, आतंकवादी है, आतंकवादी रहेंगे। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। इनके ना हालात सुधरने वाले हैं, ना ये खुद सुधरने वाले हैं। जब तक ये खुद नहीं सुधरेंगे, जब तक इनके हालात भी नहीं सुधरेंगे, और ऐसे ही हम हिंदुस्तानियों का मनोरंजन होता रहेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। ठोको ताली। और आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, आपका भाई का ब्लॉगिंग चैनल भी है, यूट्यूब का अलग से। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में। चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, कर ही लो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आपका भाई न्यूज़ वीडियो, मनोरंजन वीडियो, रोस्टिंग वीडियो बनाता रहता है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस, इनके चैनल को और फॉलो वगैरह कर लेना। और वीडियो कमाल की थी यार। शुरू में तो हम लोगों की हंसी रुकना जो है बड़ी मुश्किल हो गई। सही रोस्ट अभी तक का जो हम लोगों ने रोस्ट देखा ना, सबसे बेहतरीन रोस्ट था ये। और वो जो एक बनाई हुई है यार वीडियो, बेहतरीन तरीके से एंड में भी जान डाली। तभी लोग क्या एक्टिंग कर रहा है। वो जो सीन डाले ना, वो देख के बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। और जहाँ तक कि फिजा खान की बात है, वो काफी ज्यादा इंडिया में रोस्ट होती है। एक फिजा नाज और एक किरण, फिजा खान है मेरे ख्याल से एक, और वो किरण नाज है। खैर जो भी है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को इसका पार्ट 1 देखने में। अगर इसके पार्ट 1, 2, 3 जो भी हैं वो अभी हमें ज़रूर बताना, वो भी हम ज़रूर देखेंगे। तो हमारी वीडियो, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिएगा और घंटा दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। ये देख लो, अभी मैंने इसको बोलने के लिए दिया, ये बस ये बोले कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बाय। फिर आप लोग बोलते हो मैं नहीं बोल रहा था। मैं कम बोलती हूँ थोड़ा। सो गाइस, पता लग गया आप लोगों को। सो गाइस, काफी अच्छी वीडियो थी, काफी ज्यादा मजा आया। और इसके अगर और पार्ट थे तो हमें जरूर बताना, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।